हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीजी एक्सीलेंस क्लासेस में। आज की हमारी वीडियोस रहेगी मेनली डेटा कम्युनिकेशन, जो कि कंप्यूटर साइंस का एक पार्ट है। ये जो स्टूडेंट्स एमसीए, बीएससी, बीसीए या फिर यूजीसी नेट कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। आप यहाँ पे एक पिक देख रहे हैं जिसमें प्रोटोकॉल है, मैसेज है, सेंडर है, रिसीवर है, ट्रांसमिशन मीडिया है। दीज आर ऑल द कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशंस। फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट इज़ डेटा कम्युनिकेशन। मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए। डेटा कम्युनिकेशन, यहाँ पे हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है। नेक्स्ट वी विल गो to components of data communication system like sender, receiver, transmission media, message, as I told you. Modes of communications or data flow: analog, digital signals, internet, protocol and standards. We will do one by one and clear your concepts. So we can start now. Firstly, you have to know what is data communication. What is data communication? As you know, data is a raw information. Data is a raw information. Data means only raw information. Communication means exchange of ideas. Communication means exchange of ideas, like we communicate in our daily world to our parents, to our teachers, whether in English, in Hindi, or verbal or non-verbal, with any accent. This is called communication. What does this actually mean? It means that, first of all, data. What is data? Data refers to the information presented in whatever form. Data क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है, हम उसको जिस फॉर्म में वो है उसको हम एग्री करते हैं, उसको हम डेटा कहते हैं। वो रॉ फॉर्म में हो सकता है, नॉलेजेबल फॉर्म में हो सकता है। नेक्स्ट हमारा कम्युनिकेशन है, इसका मतलब है एक्सचेंज। डेटा कम्युनिकेशन अगर हम कंबाइंड करें तो इसका मीनिंग होता है एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस। टू डिवाइसेस यहाँ पे क्यों है? क्योंकि हम कंप्यूटर टर्म्स में, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डिवाइसेस की फॉर्म में है। विया ट्रांसमिशन, फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया सच एज वायर, केबल और सम ऑप्टिकल फाइबर्स और सम रेडियो वेव्स। मैंने यहाँ पे लिखा है डिवाइसेस। डिवाइसेस ही क्यों? क्योंकि हम वी आर गोइंग टू डिजिटल वर्ल्ड नाउ। इट्स अ कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। कम्युनिकेशन ह्यूमंस के बीच में भी होता है, सबके बीच में होता है। सबका अपना अपना डिफरेंट तरीका होता है कम्युनिकेशन करने का। हम यहाँ पे हमने देखा कि डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है। डेटा होता है रॉ फॉर्म ऑफ डेटा और नॉलेजेबल फॉर्म ऑफ डेटा। कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज। दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो डेटा कम्युनिकेशन एक डेफिनेशन निकल के आती है जिसका हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ डेटा। इट्स बेसिकली एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस। नेक्स्ट है, अब कम्युनिकेशन तो है, लेकिन उस कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हैं? कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव कैसे बनाएंगे? फॉर डेटा टू बी इफ़ेक्टिव हमारे पास 4 पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट है डिलीवरी। डिलीवरी क्या होता है? डिलीवर डाटा टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। मीन्स हमने किसी भी डेटा को डिलीवर करना है जिस डेस्टिनेशन पे वो वहीं पर जाए, कहीं और ना जाए। अगर वो किसी अनइंटेंडेड रिसीवर को मिल गया तो इससे काफ़ी लॉस हो सकता है। सेकंड है, डेटा मस्ट बी रिसीव बाय इंटेंडेड यूजर। जैसे मैंने अभी बताया आपको, इंटेंडेड यूज़र को मिलना चाहिए। एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है? अगर डेटा में एक्यूरेसी नहीं होगी तो डेटा का यूज़ कुछ नहीं होगा। टाइमलीनेस, अगर डेटा डिलीवर करता है लेट तो तब भी कोई यूज़ नहीं। अगर डेटा की ज़रूरत 5 बजे है, मींस 5 बजे कोई मीटिंग है, तो अगर 6 बजे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा और हो सकता है कि बिजनेस इम्पैक्ट उससे पड़े। नेक्स्ट है जिटर। जिटर होता है अनइवन डिलीवरी ऑफ ऑडियो और वीडियो। इस रिलेटेड टू ऑडियो और वीडियो। अनइवन डिलीवरी मीन्स जैसे ऑडियो पहले आ रही है, वीडियो बाद में आ रही है, तो इसका मतलब है जिटर। तो ये 4 पैरामीटर्स आपको हमने दिए: डिलीवरी, एक्यूरेसी, टाइमलीनेस एंड जिटर। नेक्स्ट है हमारा, अब हम पढ़ेंगे इन डेटा कम्युनिकेशंस के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले जो नीडेड होता है वो एक सेंडर होता है। सेंडर क्या होता है? आपका जो डेटा को सेंड करता है।
ओके, फॉर सपोज व्हाट्सएप का एग्जांपल लेते हैं, आप किसी को कुछ मैसेज सेंड करें तो आप सेंडर हुए, एंड रिसीवर वन रिसीव द डाटा, और जिसको आप भेज रहे हैं वो आपका रिसीवर होता है। थर्ड वन इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है मैसेज, जो मेन चीज़ है वो है डेटा, जो कि ट्रांसमिशन हो रहा है आप दोनों के बीच में, सेंडर और रिसीवर के बीच में। इन्फॉर्मेशन नीडेड टू बी कम्युनिकेटेड, जो भी इंफॉर्मेशन है, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, एनीथिंग। फोर्थ वन इज ट्रांसमिशन मीडियम, पाथ बाय विच अ मैसेज ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है? अब आप मैसेज तो सेंड कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसमिशन मीडियम क्या है? जो आपका व्हाट्सएप है उसमें ट्रांसमिशन मीडियम क्या है आपका? डिजिटल सिग्नल्स। ओके, नेक्स्ट है प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल क्या होता है? आप कोई भी कम्युनिकेशन को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको स्टार्ट करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। प्रोटोकॉल को जनरली हम ऐसे डिफाइन करेंगे, इट्स अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न एनी कम्युनिकेशन। इट रिप्रेजेंट एन एग्रीमेंट बिटवीन कम्युनिकेटिंग पार्टीज। मीन्स let's suppose we can take an example of property. If we want to purchase any property, then we need papers of that property for future references. Okay, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है प्रॉपर्टी के साथ, कोई बोलता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है या फिर इसमें मेरा हक है, तो हम आपको उनको वो एग्रीमेंट दिखा सकते हैं कि नहीं, ये हमने परचेज किया है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो आता है, अब हमने ये पढ़ा कम्युनिकेशन होता क्या है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं कम्युनिकेशंस के। अब हम पढ़ेंगे मोड्स। अब हमने कम्युनिकेशन तो करा, लेकिन उसके मोड्स क्या क्या हैं। ट्रेडिशनल वे है आपका एक जो बहुत ही सिंपल है और चलता है, वो है सिंप्लेक्स। 3 मोड हैं आपके। पहला मोड है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है? सेंडर और रिसीवर होंगे, मैसेज होगा, सब कुछ होगा, ट्रांसमिशन मीडिया होगा, लेकिन ये वन वे कम्युनिकेशन होगा। ओनली वन पार्टी कैन कम्युनिकेट टू अनदर। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ कीबोर्ड। हम कीबोर्ड का एग्जांपल लेते हैं। हम कीबोर्ड पे कुछ भी प्रेस करते हैं तो वो हमें मॉनिटर पे दिखता है, लेकिन मॉनिटर कुछ प्रेस करके हमें कीबोर्ड पे कुछ नहीं दिखाता। तो कीबोर्ड क्या हो गया आपका? एक सिंप्लेक्स मोड ऑफ डेटा फ्लो। सेकेंड वन है आपका हाफ डुप्लेक्स। तो सेकेंड है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है? सेम, सेंडर इज़ देयर, रिसीवर इज़ देयर, transmission medium is there, message is there, data is there, protocols are there, but each station, इसमें क्या होता है? दोनों स्टेशन रिसीव करते हैं डेटा, लेकिन एक टाइम पे एक ही करता है। जैसे कि इसका एग्जांपल है, बेसिक कॉमन एग्जांपल है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में क्या होता है? आप लोगों ने सुना ही होगा, जब भी कोई सोल्जर्स या फिर कमांडोज बात करते हैं तो first they said over and out, then another person speaks. Okay, so दोनों चैनल रिसीव करेंगे और ट्रांसमिट करेंगे, लेकिन वन एट ए टाइम। ओके, नेक्स्ट है हमारा फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है? बोथ कैन रिसीव एंड ट्रांसमिट एट द सेम टाइम। एग्जाम्पल हमारे टेलीफोन्स जो हैं, स्मार्टफोन्स। ओके, हम एक ही टाइम पे बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो हमने अभी पढ़ा मोड्स ऑफ डेटा फ्लो। तो जो 3 टाइप्स के मोड है वो हैं सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन दैट अकर्स इन डे टू डे लाइफ। ओके, जो डे टू डे लाइफ में हमारा डेटा कम्युनिकेशन होता है वो किन फॉर्म में होता है? वो सिग्नल्स के फॉर्म में होता है। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल वर्ल्ड हेयर, सो वी टॉक अबाउट डिजिटल सिग्नल्स। ओके, सो 2 टाइप्स ऑफ सिग्नल्स आर देयर, दे आर एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। ओके, सो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिकली जो दोनों सिग्नल्स होते हैं, सबसे पहले तो सिमिलरिटी है कि दोनों ही इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होते हैं। ओके, इन एनालॉग टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन इज ट्रांसलेट इनटू इलेक्ट्रिकल पल्सेस। एनालॉग में क्या होता है? जो भी इंफॉर्मेशन पास होती है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज होती है। और जो डिजिटल सिग्नल्स है उसमें क्या होता है? जो ट्रांसलेशन होता है इंफॉर्मेशन का वो बाइनरी फॉर्मेट में होता है। बाइनरी फॉर्मेट मीन्स दैट 0 and 1 फॉर्मेट। ओके, इट्स सेम, दैट 0 and 1 फॉर्मेट।
नेक्स्ट हमारी टर्म आती है इंटरनेट। यू ऑल नो अबाउट इंटरनेट, ओके, बट इंटरनेट में भी हमारे कुछ चीज़ें हैं, कुछ बेसिक टर्म्स है जो हमें पहले जाननी होंगी, जैसे कि नेटवर्क क्या होता है। सो नेटवर्क क्या होता है आपका, नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कम्युनिकेशन डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर एंड प्रिंटर। तो कम्युनिकेशन डिवाइस मीन्स आप लोग रोज़ कंप्यूटर यूज़ करते होंगे ऑब्वियसली, बट फ़ोन्स के आने से थोड़ा कम हो गया, लेकिन हाँ करते होंगे। तो उसमें क्या होता है, जब आप कंप्यूटर और एक प्रिंटर को कनेक्ट कर रहे हैं प्रिंट करने के लिए लैन से या फिर कैसे, तो फिर आप उन दोनों को एक नेटवर्क में जोड़ रहे हैं, ओके। आपका कंप्यूटर से कीबोर्ड का जुड़ना वो भी एक नेटवर्क है। तो इस ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कम्युनिकेशन डिवाइस इज कॉल्ड नेटवर्क। नाउ वी हैव टू सी द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंटरनेट। Both are same, yes, but difference in their first initial letter, that is I, lowercase, and the uppercase. Second, so first one is lowercase, internet, two or more networks that can communicate with each other. Sorry for the disturbance. So दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क जब कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ तो उसे इंटरनेट कहते हैं, ओके। क्या कहते हैं, इंटरनेट विद लोअर केस। अब नेक्स्ट इज हायर अपर केस। सो इंटरनेट इज कोलैबोरेशन ऑफ मोर देन 100 of thousands ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। मीन्स अगर हम पूरे वर्ल्ड को लेते हैं, उसमें अगर आपका कंप्यूटर कनेक्ट हो रहा है तो वो लोअर केस इंटरनेट में आएगा इंटरनेट से। अगर पूरे वर्ल्ड की बात लेते हैं तो उसे हम इंटरनेट के टर्म्स में बोलेंगे इस कैपिटल आई। सो इट्स अ कोलैबोरेशन ऑफ मोर देन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। सो मेन डिफरेंस था इंटरनेट और नेटवर्क में। कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का रेजोल्यूशन करूँगा डाउट का। नेक्स्ट एक टर्म आती है प्रोटोकॉल एंड स्टैंडर्ड्स, ओके। सो प्रोटोकॉल होता क्या है, प्रोटोकॉल का सिनोनिम है रूल मीन्स लॉ, स्टैंडर्ड मीन्स एग्रीड अपॉन रूल्स, मतलब आप रूल्स को एग्रीड कर रहे हैं, सो प्रोटोकॉल की बेसिक डेफिनेशन क्या है, इट्स अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न डेटा कम्युनिकेशन। एक रूल्स है जो कि डेटा कम्युनिकेशन को गवर्न करता है, जो उसको प्रोसीड होने देता है। डिफाइंस व्हाट इज़ कम्युनिकेटेड, कि क्या डिफाइन करता है कि क्या कम्युनिकेट हो रहा है, कैसे हो रहा है और कब हो रहा है। व्हेन, हाउ एंड व्हाट, ओके। व्हाट इज़ कम्युनिकेटेड, हाउ इज़ कम्युनिकेटेड एंड व्हेन इट इज़ कम्युनिकेटेड। सो इसके कुछ की एलिमेंट्स हैं। जब प्रोटोकॉल्स कुछ कम्युनिकेट हो रहा है तो उसके की एलिमेंट्स, सिंटैक्स मीन्स हम क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ दैट डेटा, ओके। सॉरी, नेक्स्ट इज सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स रेफर्स टू द मीनिंग ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द बिट्स, मीन्स हर बिट्स का हर सेक्शन, मीन्स जस्ट बाइनरी बिट्स 0 और 1 के फॉर्म में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है। हाउ इज ए पर्टिकुलर पैटर्न टू बी इंटरप्रेटेड, मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न को कैसे इंटरप्रेट किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका टाइमिंग। टाइमिंग क्या होता है, रेफर्स टू व्हेन डाटा शुड बी सेंट एंड हाउ फास्ट, मीन्स डेटा सेंड तो हो रहा है लेकिन सेंडर और रिसीवर एक ही स्पीड से डेटा को रिसीव करना चाहिए और सेंड करना चाहिए। अगर वो एक ही स्पीड से रिसीव नहीं होगा सेंडर रिसीवर साइड पे तो क्या होगा, डेटा लॉस होगा और सिस्टम पे ओवरहेड आएगा। मींस अगर आप कोई डेटा सेंड कर रहे हैं 100 Mbps बट रिसीवर कैन प्रोसेस डाटा एट 1 Mbps, ओके। आप 100 Mbps पे एक बिट सेंड कर रहे हैं लेकिन रिसीवर 1 Mbps ही रिसीव कर रहा है तो उससे क्या होगा, ओवरलोड होगा एंड कुछ डाटा हमारा लॉस हो जाएगा, ओके। दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड मीन्स अभी मैंने बताया एग्रीड अपॉन रूल्स, मीन्स डिफरेंट कम्युनिकेटिंग पार्टीज एग्रीड अपॉन रूल्स, ओके। सो स्टैंडर्ड में आपकी दो कैटेगरी आती है मेन, एक डिफेक्टो और डिज्योर। डिफेक्टो मीन्स नॉट अप्रूव बाय एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी, मीन्स ऐसा स्टैंडर्ड जो एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ने या फिर किसी कोर्ट किसी लॉ ने नहीं किया है अप्रूव्ड बट हैव बीन अप्लाइड एज स्टैंडर्ड थ्रू वाइड स्प्रेड यूज़, बट लोगों ने उसे काफ़ी यूज़ कर दिया तो इससे उसको एक स्टैंडर्ड बन गया। जैसे कि जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ बस स्टैंड्स, ओके। सो लोग क्या करते हैं, कहीं भी ग्रुप में खड़े हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बस स्टॉप हो जाती है, ओके।
जबकि वो ओरिजिनल स्टैंड्स को छोड़ देते हैं। तो ये आपका डिफैक्टो से रिलेट कर सकते हैं आप इसे, कि इसे किसी कोर्ट ने अप्रूव नहीं किया है, बट हाँ ये अडॉप्ट है एज ए स्टैंडर्ड थ्रू वाइड स्प्रेड यूज़। नेक्स्ट है डिज्योर। डिज्योर मीन्स दिस स्टैंडर्ड लेजिस्लेटेड बाय एन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बॉडी। मीन्स कुछ लॉज बना रखे हैं, जैसे हमारे फंडामेंटल लॉज है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एम्बेडेड है, लिखा हुआ है, तो हमें उसको मानना ही पड़ेगा। वो लॉ है, वो किसी अप्रूव बॉडी ने बनाए। किसने बनाए? वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाए हैं। ओके, तो ये हमारा प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड के बारे में कुछ बातें थी। नेक्स्ट हमारा टोपोलॉजी आता है। टोपोलॉजी क्या होता है? एक ऐसा नेटवर्क जिसमें कि ये डिवाइसेस जुड़े हुए हैं फिजिकली। आपका कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ब्रिज हो गया, राउटर हो गया। ब्रिज, राउटर, स्विच, हब, इनके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियोस में बिल्कुल बताऊंगा। कुछ टॉपिक्स में जो आता रहेगा मैं क्लियर करते रहूँगा। ओके, तो जो हमारे पास बहुत सारे टाइप्स की टोपोलॉजी हैं, लाइक मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। ओके, सो जो मैश टोपोलॉजी है उसमें क्या होता है? देखो, मैश टोपोलॉजी में आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें मैंने 1 2 3 4 5 नोड बनाए हैं। देखो 5 नोड बनाए मीन्स, और हर नोड की वायर हर एक नोड में मिल रही है। देखिए फर्स्ट का सेकंड में गया, थर्ड में गया, फोर्थ में गया, फिफ्थ में गया। ओके, तो आप देख रहे हैं इसे। सो इसमें क्या, तो पॉइंट क्या रिमेंबर करना है? एवरी डिवाइस इज डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक। मीन्स पॉइंट टू पॉइंट लिंक होगा हर एक दूसरे डिवाइस से। ओके, सो नोड 1 कनेक्टेड टू n-1 नोड। जो नोड 1 है वो किससे कनेक्ट है? n-1 नोड से। ठीक है, मतलब अगर 5 नोड हैं तो एक नोड 4 नोड से कनेक्ट होगी। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कितने होंगे? n-1 लिंक्स, n इंटू n-1 लिंक्स। ओके, सो अब देखिए, अगर हम एक फुल डुप्लेक्स मोड लेते हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ लिंक्स या केबल्स होंगे, वो कितने होंगे? n-2 लिंक्स। ओके, सो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा? मैश टोपोलॉजी। इसमें 5 नोड्स हैं हमारे। 5 नोड्स को, हर एक नोड्स को दूसरे नोड्स के लिए डेडिकेटेड केबल चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट लिंक। ओके, सो इसमें नंबर ऑफ लिंक्स हो जाएंगे n-1/2। नेक्स्ट है हमारा स्टार टोपोलॉजी। सो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? ये भी पॉइंट टू पॉइंट मोड है हमारा लिंक करने का डिवाइसेस का, बट ऊपर वाले जो मैश था, हमने फर्स्ट टॉपिक देखा था मैश टोपोलॉजी, उसमें क्या था? हर एक डिवाइस से दूसरा डिवाइस इंटरलिंक था, कनेक्टेड था। लेकिन इसमें क्या होगा? जो सारे डिवाइसेस होंगे वो एक सेंट्रल कंट्रोलर पे लिंक होगा। उस कंट्रोलर को हम क्या कहते हैं? हब। उसको कहते हैं हब। ये देखिए, ये है हब, और ये डिवाइसेस इससे कनेक्ट हैं। ओके, ये डिवाइसेस कनेक्ट है तो इसको कहेंगे हब। तो इसमें कितने केबल होंगे? n, जितने डिवाइस उतने केबल लगेंगे। ओके, n नंबर ऑफ केबल्स। बस टोपोलॉजी हमारा है, तो बस टोपोलॉजी है इस मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी। ओके, अभी तक हमने 2 पढ़े, पॉइंट टू पॉइंट मीन्स सब डिवाइस से कनेक्ट हो रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे मल्टी पॉइंट। मल्टी पॉइंट मीन्स बस टोपोलॉजी में बेसिक होता क्या है? नॉर्मल वे में समझते हैं। एक वायर होती है, उसमें कुछ कनेक्शंस लगे होते हैं। ओके, तो जो वायर होती है उसको कहते हैं बैकबोन वायर। ओके, अगर उसमें फॉल्ट होगा तो हमारे सारे कनेक्शन ख़राब हो जाएंगे। ये इसका एक ड्रॉबैक है। और उसमें कुछ कनेक्शंस लगे होते हैं, अगर एक कनेक्शन ख़राब हो गया तो कोई बात नहीं, वायर के थ्रू कम्युनिकेशन होगा आगे। लेकिन अगर वायर ख़राब होगी तो फिर कम्युनिकेशन नहीं होगा। इट्स अ ड्रॉबैक। ओके, सो नेक्स्ट टोपोलॉजी है हमारी सॉरी फॉर द इंटरप्शन। नेक्स्ट टोपोलॉजी है रिंग टोपोलॉजी। सो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है? ईच डिवाइस लिंक टू इट्स इंटरमीडिएट नेबर। मीन्स हर एक डिवाइस उसके इंटरमीडिएट नेबर से लिंक रहता है। कैसे? अगर हमारे पास 3 डिवाइस हैं तो फर्स्ट लेट्स सपोज टेक दिस एग्जांपल, here are 1 2 3 and 4 links. Okay, 4 devices, so we link each cable to each one and each are adjacent to, means
2 and 4 is adjacent to 1 and 3 adjacent to 2, means communication need to be done in this way. Okay, so here number of cable use is n. नेक्स्ट है आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी. हाइब्रिड मीन्स collection of all topologies. So here you can see that star is there in the form of hub, where all the connection or backbone wire is connected. On that wire each number of three number of connections are there, is called bus topology, and star so is make an hybrid topology. Okay, so we have some questions on this topic, like if you have 32 number of bits. Okay, if you have 32 number of bits, okay, so how many symbols or characters are possible to define? So it's 2 power n, and here is bits, so 2 power 32, so it's 2 power 32. नेक्स्ट, एक कलर इमेज यूजेज 16 बिट्स. अगर एक कलर इमेज 16 बिट यूज़ कर रही है तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट कलर वो कितने बनाएगी 2 की पावर 16 कलर्स, मीन्स 65536 कलर्स. ओके, इस 2 की पावर 16 वैल्यू. हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हम एक डिवाइस रिज्यूम करते हैं, 6 डिवाइस जो हमारे मैश टोपोलॉजी में हैं. सो मैश टोपोलॉजी में हैं मीन्स सारे वायर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं. तो हमें जो केबल नीडेड होगी वो कितनी होगी, तो हमने फॉर्मूला हमें पता है nn-1/2. ओके, हमें पता है nn-1/2, तो क्या हो जाएगा 6 नंबर ऑफ केबल्स है, 6 × 15, तो ये जाएगा 15 केबल्स. ओके, नेक्स्ट इसमें आएगा आपका हाउ मैनी पोर्ट्स आर अवेलेबल फॉर ईच डिवाइस. सारे दोनों डिवाइस के लिए पोर्ट्स कितने चाहिए, ऑब्वियस है n-1 पोर्ट्स चाहिए. एक डिवाइस है, 5-6 डिवाइस हैं, तो एक डिवाइस तो अगले 5 से जुड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा 5 पोर्ट्स n-1. ओके, सो हमने आज बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा डेटा कम्युनिकेशंस का. डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है, इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हैं उसको. ओके, आप इसके लिए बहरोज़ ए फ्रोज़ान बुक यूज़ कर सकते हैं. ओके, डेटा कम्युनिकेशंस एंड नेटवर्किंग की ए फ्रोज़ान है, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग की. इट्स बेसिकली फॉर MCA, BSc, BCA guys who are doing computer science or pursuing computer science or doing for preparing for any competitive exam like UGC NET and all. So you can refer this book and my notes. And in next video I will do next chapters, like in this unit only, like OSI model, TCP/IP model. Okay, that OSI model. Right now we know only what is data, what is communication, how we can communicate, what are the modes of data flow and topologies, but we need to know how this data sent from application to the end user or internet to the end. हमारे तक चीज़ कैसे आती है, कैसे पहुंचती है, मीन्स ये हम जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको. ओके, कोई एक पोस्टमैन है, वो चिट्ठी डिलीवर करता है. सेंडर एड्रेस होता है, रिसीवर एड्रेस होता है, वो पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट करता है, लेटर बॉक्स से कलेक्ट करता है, फिर आपके घर तक पहुंचाता है. ओके, तो ऐसे हमारे लेयर्स हैं OSI और TCP लेयर्स. इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको ज़रूर बताएंगे. प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें PG एक्सीलेंस क्लासेस को. मेरा नाम है पंकज. आपका लाइक और सब्सक्राइब मोटिवेट करता रहेगा और भी वीडियोस जानने के लिए. मैं जल्दी न्यू वीडियोस लाऊंगा, इसमें आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आप क्लियर कर जाएंगे. इट्स माई प्रॉमिस टू यू. ओके, एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम.